जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, सूरत मन थाम अधोघट में, पकड़े तूने ध्यान धर गगना, फंसे तुम जाल में बारी, बिना इस जो नहीं खोलना, गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना, भटक में क्यों उम्र कोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम आए नैनों में, सिमट कर या होना, दुई तब दूर हो जावे, जट को जो
में धरना धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना नर नारियों बच्चे और बच्चियों ये देश परदेश है। जहां रह रहे हो उसी देश को मृतलोक कहते हैं। यहां कोई रह नहीं सकता। चाहे जितने बड़े तुम राजा हो जाओ, चक्रवर्ती हो जाओ, चाहे बड़े धनी भानी हो जाओ, चाहे जितने भी विद्वान हो जाओ, या गरीब से गरीब, यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये परदेश है। इसी को कहते हैं काल का देश। काल का देश क्यों कहते हैं? कि कर्मों का विधान बनाकर और आपको ये दे दिया कि ये पाप है, ये पुण्य है, अपना अपना अपनी इच्छा से करो और अपना अपना भोगो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप अपनी इच्छा से कर्म करते हो पाप पुण्य और फिर उसी का भोग भोगते हो, तो फिर आपको 84 चार खानों में जाना पड़ेगा। पशु पंछी कीड़े मकोड़े जल के जीवों में यही जीवात्मा वहां बंद कर ली जाए तो वहां कितना दुख मिलेगा। तो यह है किराए का मकान। ये मनुष्य शरीर वैसे अमूलक है, प्रभु की प्राप्ति के लिए आपको दिया गया। अमूलक है लेकिन किराए पर। समय पूरा होते ही, क्या समय, श्वासों की पूंजी दी है, वो पूरी होते ही ये जो श्वासें दी जाती है, नाक से निकालो, मुंह से निकालो, और जब पूरी खत्म हो जाएगी तो आके खड़ा हो जाएगा कि मेरा मकान अभी खाली कर दो। तो तुरंत उसी समय पर मकान को आपको खाली करना, एक सेकंड नहीं रह सकते हो। यह है किराए का मकान। और आप लोग अपनी आंखों से अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, बाहर, जात में और जात में और में, सब में देखते रहते हो। कोई उधर देखता है शमशान में जा रहा, गाड़ा जा रहा है, कोई उधर देखता है मरघट घाट पर जलाया जा रहा, कोई पानी में बांध के डुबाया जा रहा। ये दशा रोज हर घर में, हर मोहल्ले, हर जात में होती है। ये किराए का मकान है, आपको अभी खाली करना। अभी तो आप कहते हो मेरा सामान, मेरा ये, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, और श्वासों की पूंजी खत्म हुई, खड़ा हो जाएगा, निकलो मेरे मकान से, तो आपका होश उड़ जाएगा। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान, उसने किराए पर आपको, जीवात्मा को दिया कि मेरा मकान मैं तुमको देता हूं और तुम इसमें बैठ करके जहां से तुम आई हो वहां पहुंच जाओ। इसलिए उसने ये मकान आपको दिया। लेकिन आप इससे कोई काम नहीं करते हो अपने लिए। ये काम कूड़े कचड़े करते हो और बटोरते रहते हो, इकट्ठा करके लाते हो। जैसे हाथी पानी में नहाता है ना, नहाने के बाद जब चलेगा तो मट्टी को उठा के ऊपर फेंकेगा। यदि कूड़े कचड़े को उठा के पाप पुण्य का ऊपर डालते हो तो फिर आपको इसका भोग होगा। ये भोग तो आपको कर्म कर्जा में ब्याज के भोगना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। एक महात्मा जी जा रहे थे तो राजा ने कहा ये कौन जा रहा है? कहने मैं एक महात्मा जा रहा है। अच्छा बुलाओ। तो बुलाया, उनसे दो चार बातें की, कुछ पूछा, वो कुछ नहीं बोले। राजा का घोड़ा खड़ा था बंधा हुआ, उसमें 3 बंधी थी, कहीं जाने वाला था। तो
तो राजा ने कुछ पता नहीं क्या है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। अच्छा इसको घोड़े की लीद खिला दो, ये उठाओ इसको खिलाओ। तो लोग जो है और वो पकड़ करके उसका मुंह और बदन तो उसने दांत अपने लगा लिए और झटका मार के उछल दिया। और ये कहता हुआ गया कि राजन ये सब लीद तुमको खानी पड़ेगी, इससे बच नहीं सकते। अब जब उसकी बुद्धि ठीक हुई तो उधर से एक दूसरे महात्मा जा रहे थे। किसी ने कहा कि अरे महाराज आपकी बुद्धि खराब हो गई, क्यों महात्माओं को छेड़ते हो? देखो वे महात्मा एक और जा रहे हैं, आप बुला के पूछ लो। तो बुलाया महात्मा को, कहा महाराज मुझसे गलती हो गई। एक महात्मा जा रहे थे तो मैंने उनसे कुछ पूछा, वो चुपचाप ऐसे खड़े रहे। तो हमारे मन में आया कि घोड़े की लीद खिला दी जाए। तो मैंने जबरदस्ती उनके मुंह में, वो तो खैर चले गए। तो महाराज कह रहे महात्मा का शराब लग गया, ये लीद तो तुमको खानी पड़े। तो महाराज अब आप बताइए इसका उपाय क्या है कि लीद न खाना पड़े? एक काम करो, एक ब्राह्मण की लड़की ले आओ और अपने घर में उसको बेटी की तरफ से रखो और बाहर में ढंढोरा पीट दो कि ब्राह्मण की लड़की के साथ में शादी कर ली, और लड़की की तरफ से रखो उसको। तो राजा ले आया, बाहर ढंढोरा पीट दिया। साहब अरे बड़ा बड़ा किया, बड़ा बड़ा किया, बड़ा वैसा है, बड़ा वैसा है, राजा वैसा है। सब लोग उसकी निंदा करने लगे, निंदा करने लगे। तो महात्मा को बुलाया कि महाराज आपने जो बताया था वो तो सब किया। तो कहा देखो वहां तो उतनी लीद रखी थी जितनी उसने महात्मा को खिलाई थी। तो महाराज अब तो सब खत्म हो गई, लेकिन उतनी बची है, इसके लिए क्या करें? कह लगे कुम्हार रहता है तुम्हारे इस नगर में, उससे जाकर के कहो कि राजा ने ऐसा किया कि ब्राह्मण की लड़के के साथ शादी कर ली और उसने अच्छा किया कि बुरा किया, ये बताओ। तो कुमार क्या गए तो बर्तन बना, अपना मिट्टी के बना रहा था। कुमार से कहा कि अरे भाई कुमार हमारी बात तो सुन लो। तो अपना अरे भाई बात तो सुन लो, हम जरा दो बात करने आए। तो अपना बना रहा अपना, फिर उसने कहा तो सामने खड़ा हो गया, अरे भाई भाई जरा बंद करो, भाई दो बात सुन लो। क्या सुनने? कि राजा ने ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी कर ली, तो तुम ये बताओ कि अच्छा किया कर। अरे कह लगे वो लीद तो उसी को खानी है और कोई नहीं खाएगा, वो लीद वही खाएगा, कुछ नहीं, जाओ वो जो बची हुई वही खाएगा। इसके माने कुम्हार वो सब कुछ जानता था, पूरा महात्मा था, वो जानता तो लीद तो नहीं खानी, जाओ जाओ और कोई नहीं खाएगा। तो आखिर वो राजाओं को खानी पड़ेगी। यह कर्म भोग है, जो जैसे जिसके उसने खिलाया तो अब उसको खिलाया जा रहा, वो बच नहीं सकता। ये कर्म क्षेत्र भूमि है, आपको कर्म करने का अधिकार दिया गया, तो आप क्यों किसी को सताते हो, क्यों मारते हो, क्यों काटते हो, क्यों धोखा देते हो, क्यों बेईमानी करते हो? फिर उसी तरह से वो आपके साथ करेगा, तो आपको मारेगा, धोखा देगा, ये करेगा, 84 में जाओगे, काटे जाओगे, पीटे जाओगे, ये सब काम होगा। ये तो कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो जैसे करता वैसे बर्बाद है। क्यों ऐसा करते? मनुष्य शरीर पाया, जो बन सकता अच्छा करो। तुम कहते हमारा गुजारा नहीं होता, खाना कपड़े नहीं मिलते, अरे खाना कपड़ा रोज मिलेगा, तू चाहे काम कर या न कर, जितनी प्रारंभ में लिख पढ़ करके रख दिया वो तुझे रोज मिलेगा, उससे अछूता नहीं रह सकता।
बाकी जो शरीर मिला उससे आगे कर्म कर ले, जिससे फिर जब शरीर समाप्त हो तो दूसरी यानी प्रारब्ध की क्रिया चालू हो जाए, बन जाए। पशु में रहे, पंछी में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वो प्रारब्ध बन जाएगी तो फिर उसका भोग फिर भोग। कर्म कर लो तो अच्छा कर्म करो जिससे दोबारा हमको फिर मनुष्य शरीर मिल जाए, और अच्छा कर्म करो इस मनुष्य शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर ले तो जन्म मरण खत्म हो जाए। ऐसा करो। लेकिन कुछ नहीं, आजकल ऐसे ही हवा में बह रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा, कुछ नहीं पता। करते जाओ सब इसी में पड़े हुए। हमारा गुजारा नहीं, हमारा गुजारा पहला गुजारा लाख पे और करोड़ में भी नहीं हो रहा। पहला गुजारा राज पाने पर भी नहीं होता, धनी मानी बनने पर भी नहीं। बड़ा विद्वान बन गया फिर भी वही गुजारा नहीं हो, गुजारा नहीं हो। क्या कुछ ले जाएगा? एक इतना भी कुछ नहीं ले, एक बालू का कण वो भी नहीं ले सकता। शरीर तो मोटा है, ये तो किराए का मिट्टी का पोतला है, ये तो यही पर इसी जगह अभी मिट्टी में मिला जाता है। इसको समझना चाहिए, इसमें जो कुछ भी जौहर और खेलो तमाशा है उस जीवात्मा का सूरत का है। वो जब तक इसमें है तब ये चलता फिरता बोलता, और जैसे ही निकाला बस कर ना हिल सकती, ना हाथ हिल सकते, ना पैर हिल सकते, ना कान हिल सकते, न जिभ्या बोल सकते। तो क्या करोगे? फेंक दो, घर में रखे क्या करो? अनमोल मनुष्य से जो किराए का मिला है उसको हम जो समय बाकी बच गया उसमें प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करो। ये शरीर जा रहा सबका, नर नारी स्त्री पुरुष बच्चे सबका जा रहा। ये तो बात यह है कि हवा की तरह बह रहा, खत्म हो रहा। इसी में जो कुछ करना कर लो और बाकी समय निकलने के बाद फिर क्या करो? रोगे पछताओ, फिर रोने ही रोना है, फिर सजा ही सजा है। आराम तो कहीं मिलेगा नहीं। अरे पशु में, पंछी में, कीड़ों में, जल के जीवों में जल मिलेगा, वो आराम कहाँ? वे आराम। और नरकों में जाओगे तो 24 घंटे एक क्षण भी चैन नहीं, यातना। इसलिए शरीर से कुछ करो। बोलो। आज सखी काज करो कछु अपना, गुरु दरसत को छोड़ो जग सुपना। वो बात वो सबको समझाते हैं। कह सुर तो है जीवात्मा, अनमोल मनुष्य तन में बैठी हो, आज कुछ अपना काम करो। आज से मतलब है इस जिंदगी से, जब तक इसमें शरीर में रहे सूरज जीवात्मा तब तक आज है। तो कहते हैं आज कुछ अपना काम करो। तुम खोज करो उन महात्माओं की, ताकि तुमको उनका मिलन हो जाए, दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाएगा तो उनकी तरफ देखो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या तुमको बता रहे हैं। तो कुछ नहीं, महापुरुषों की तो कोई खोज करता नहीं कि जिससे ये जीवात्मा जन्म मरण से छुटकारा सदा के लिए पा जाए। वो तो बहुत प्यार से मनुष्य तन की जीवात्माओं को, सुरतों को समझा रहे, अरे भाई कुछ अपना काम कर लो, ये काम तो पराया है। ये जितना भी शरीर से काम करते हो, ये शरीर तो आपका नहीं, तो काल का है। और सामान किसका इकट्ठा किया? काल ने कहा ये सामान इसके लिए इकट्ठा करो, इसकी मरम्मत करना। तो जब ये खाली हो गया तो ये पड़ा सामान तो सब ये पड़ा। मकान हो, सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, और सामान हो, कपड़े हो, जो कुछ भी हो, ये सब पड़ा। ये इस पे काम तो आने वाला नहीं। इसको तो तुरंत उठाओगे और वहां जला दोगे जाकर, इसका कुछ नहीं। ये उसने दिया इसलिए कि इसकी मरम्मत करो, इसको ठीक रखो, निरोगी रखो, स्वस्थ रखो, आंख अच्छी रहे, कान अच्छे रहे, और मतलब ये कि सब शरीर ठीक रहे। ऐसा इसको रखो उसके लिए कि कपड़े भी दिए, खाना भी, ताकि चलता रहे। और ये नहीं दोगे
तो ये फिर मतलब खत्म हो जाएगा। तो उसने अपने सामान की रक्षा के लिए दे दिया और बाकी उसने कहा भाई मकान तो किराए का मेरा है। जब उसने कहा कि मैं तुमको पवित्र स्वच्छ साफ मकान देता हूं, देखो मेरे मकान को गंदा मत करना, और ये है कर्म, पाप पुण्य अच्छे बुरे। तो बुरा तो करना नहीं, अच्छा करना, तो मेरा मकान गंदा नहीं होगा। तो आपने ना बुरा समझा ना अच्छा, जो चाह तो किया, तो इस मकान को आपने गंदा कर दिया। अब वो जब आएगा कि भाई देखो तुम्हारा समय तो पूरा हो गया और मैंने तो ये कहा था कि मेरे मकान के द्वारा जीवात्मा को उस जरूरत को प्रभु के पास पहुंचा दो, तो आपने तो कोई काम किया, हमारे मकान को गंदा कर दिया। अब आते ही पिटाई करेगा, मार लगाएगा, कटीली जूतियां जब मारेगा तो कितना चिल्ला लगाओगे, कितने रोएगा, तो छोड़ेगा आप? मकान गंदा कर दिया उसका और निकाल बाहर करेगा, बाहर करके निकालता है और तुम कहते हो मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, आपका। आप जब आए थे कुछ ले आए थे, कुछ आए थे ले आए थे, और जब जाने लगोगे तो आपने औरों को नहीं देखा कि कोई कुछ लेकर के गया, कोई बाल बच्चे, मकान, सोना चांदी, ऐसे ही मेरा है मेरा। अरे जिसका सामान है उसको बरतो, और जब वो आए कि भाई चलो चलो तुम तैयार हो जाओ, तो मैं तो कहूँगा अच्छा चलो चलो मैंने अपना काम कर लिया, आपके मकान में आपने लिया, उसे यूं कहो। अब काम तो आपने अपना किया नहीं, उसके मकान को आके गंदा कर दिया, अब से कर्म करके फंस गए, और चलो अब तुमको 84 में और नरकों में बंद करेंगे। तो बताओ जीवात्मा क्या करेगी? ये करे क्या? इसी में से निकाल के उधर ले जाइए, इसी मनुष्य शरीर के कर्म से वो पहुंचाई जाती है। बोलो नहीं पछितइयो सिर धोने रोइयो जमकी नगरिया आने का महापुरुष सबको संदेश देते हैं कि अगर तुमने अपना काम अनमोल मनुष्य शरीर में रह करके नहीं किया तो तुमको बहुत पछताना, और जबकि नगरी बड़ी खतरनाक, कहते वहां जा करके और फिर अब वहां कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं, यह हालत हो गया। जितना आपका सारा संसार, इतने तो जमकी नगरी में एक एक खंबे है, खंबे खड़े इतने बड़े बड़े, और उन खंभों में आग जल रही है। महात्माओं ने देखा तभी तो बताया, आग जल रही थी यहां से, और लाखों लाखों मीलों की लगी लगी, कहते जैसे बांस होते, उन पर वो नुकीले बिल्कुल ऐसे टांग लेते, वो रूहों को, सूटों को उसमें टांग करके उसमें जलाते, और तुम रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे तो लाखों मील तक आवाज जाती, लेकिन वहां कोई जाने वाला नहीं। तो कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा, ये मेरे, ये मेरे। इस ममता में और मोह में फंस करके बस वो एक काटी है ना, काटी, उसमें लगा करके लाशा और पानी में छोड़ दिया, बस मछली आई उधर से, तो उसको तो अच्छा लगा, अंदर ले गई तो उल्टा काटा है, और जब उधर से आया तो फंस गया, अब तड़प रही है। तो ऐसे मोह ममता में आकर इसमें फंस गए और जिगर को फटवाते, फट जाता है, और कोई वहां पूछता नहीं कि तुमको क्या दर्द हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ये भान कर, इसलिए किराए का मकान उसने दिया, इस मकान से मनुष्य रूपी तन में दरवाजा, इसी में दरवाजा है मालिक के पास जाने का, लेकिन वो महात्मा मिलेगा तब मिलेगा, और वह जगह मिलेगा। जो उसको जानता है, जिस रास्ते से आता जाता, वो बताएगा तब चलोगे, वो नहीं बताएगा तो जम की नगरिया में कितनी त्रास, कितना कठोर दंड यात्रा है, वहां एक क्षण भी आराम करने को नहीं मिलता। बोलो मानो वचन सुनो धर का, तो
एक वचन मान लो, ध्यान कान लगा करके ध्यान से चित्त लगा करके महापुरुषों के वचनों को सुनो। मनुष्य रूपी तन में दोनों आंखों के ये दरवाजा है। जीवात्मा का तो हृदय ही है, ये इधर नहीं है, शरीर में उसका हृदय नहीं है। जीवात्मा का हृदय शरीर में हो तो ये है, और बहुत बड़ा ये आकाश, उसके सामने क्या चीज, कुछ नहीं। कहते तुम ऐसा है, गुरु के बात को सुनो, ध्यान देना, और जो वो रास्ता बता दे मनुष्य रूपी तन में दरवाजे पर, तो तुम वहां बैठ जाओ और ऊपर की तरफ देखो जिधर से आ रहे हो। तो सूरत को ऊंचा ध्यान दे के कानों से, और जो धुन पर से आ रही आवाज उसको सुनो। तो सूरत में तो कान है, उसी में आंख है, उसी में नाक है। ये शरीर में आंख और कान नहीं है, ये वही है, इसका उसी से संबंध है। जब सुनते हो तुम अंदर के कानों को सप्लाई कर देते हैं ये कान। बाहर से कुछ देखा, रूप कुरूप तो देखा तो उसमें सप्लाई कर दिया, ऐसा अंदर के आंख को। और गंदी और सुगंधी ये बाहर जो होती है वो सप्लाई करते, ये देखो अंदर में, तो उसको, और जब वो निकल जाए, निकाल दी जाए, तो ये क्या काट क्या करे, फिर काम सुनते हैं। आपने कभी ये सोचा, आंख देखती है, नाक सुनती है, वो तो एक खाका है, ऊपर का खोल है वो, ये बड़ा असली चीज तो वो है। तो कहते हैं कि दरवाजे पर महात्माओं की बात सुनो, जो रास्ता दे उस पर बैठो और ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। गगन से आवाज आ रही है, ये गगन नीचे रह जाएगा, ये आकाश, आंखों वाला आकाश नीचे, और दिव्य आकाश जो सूरत का वो इसके ऊपर है। वहां से तुम देखोगे तब तुमको मतलब है कि तब कूड़ा कचरा जब टालोगे, हटाओगे, तब वो फट जाएगा। तो ऊपर की चलो देखो कितने बड़े बड़े आकाश, कितने बड़े बड़े लोग ऊपर दिखाई दे। यानी द्वार पर बैठे हो, इधर मृत्युलोक का नाका और ऊपर में स्वर्गलोक का नाका, बीच में ऐसे जीवात्मा सूरत बैठी है, न इस पर बैठी है और न इधर बैठी, और बीच में इस तरह से बैठी है। अगर उधर चले गए तो निकल गए उधर, और इधर गए तो इधर चले गए कानों। तो उधर तो सब आप भूले बोले। अब कहते हैं वचन महापुरुष के सुनो, चित्त दे करके कान लगा के सुनो, और वो जो रास्ता दे दे उसको करो, तो जल्दी तुम्हारा काम बने, अपना काम होगा। और ये इंद्रियों का काम है, सामान वामान इकट्ठा करना, ये इसकी जीवात्मा को कुछ मिलेगा। तो सिर्फ किराए के मकान के लिए, हमारा भी किराए का मकान, हम भी किराए के मकान में, इसको हमको भी खाली करना है। ये अपना नहीं है, ये दूसरे का है, उसको काम करो, खाली करो, और तुम इसमें फंसे रह जाओगे, और तुम अपना काम करोगे नहीं, दूसरे काम करने में फंस जाओगे, तो जन्मों मरो, कौन बचाएगा। महापुरुष आते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं तमाम जगह लोगों को होश में लाते हैं, अरे भाई तुम जुग जुग से आए हुए हो, यहाँ के तो रहे। कोई भी सूरत किसी भी शरीर में, पशु पंछी हो, आदमी हो, कोई भी हो, कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, सब अपने देश से आए, ये परदेश है। बोलो। नहीं मारे मारे जन्म हो चारों खान। अब वही महापुरुष जो अपनी आंख से, वो ज्ञान चक्षु से, दिव्य नेत्र से, तीसरी आंख में जो देखते हैं कि भाई ये किस तरह से जन्मते मरते, वो कहते हैं भाई अगर नहीं तुम अपना काम करते हो, महात्मा की बात को सुन करके और दरवाजे को जान करके नहीं बैठते हो, और उस धुन को, जिस धुन से आए हो उसको नहीं पकड़ते हो, तो जाओ चारों खानों में। चार खान के अंडज जो अंडे से पैदा होते, पिंडन जो जेल से पैदा, वो हुमायूं
जो बरसात होती है पृथ्वी से निकल पड़ती है। और अस्थावर 4 सेंटर जेल खाने। अस्थावर कहते हैं वृक्षालय, ये जो पृथ्वी में खड़े हैं जंगलों में, इनको अस्थावर कहते हैं। ये 4 सेंटर जेल खाने। और फिर उसके बाद में 84 गच्छी हो गया वाला। ये बड़े बड़े जेल खाने, ये छोटे जेल खाने में बंद हो जाओ। जब बड़े में चले गए तो फिर शाखा में चले जाओ, बस वहां बर्फ से रहो। छुटकारा जीव का नहीं, इस सूरत का छुटकारा नहीं। ये तो जब महात्मा मिले तभी काम बने। बोलो माने माने अब मेरी कही बात। अब महापुरुष कहते हैं अरे मान ले, ये जन्म जा रहा जुए में, ये इंद्रियों के साथ जो आनंद ढूंढ रहे हो, यह आनंद नहीं है, ये जुआ खेल रहे हो। हार जाओगे। जब हार जाओगे सब तो रोते हुए चले जाओगे। जैसे जुआरी जुआ खेलता हार जाता, सब मकान भी गया, जमीन भी गई, पैसा भी गया, तब हार गया। अब रोज करके जाता है, अब क्या करेगा। ऐसे ही तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं, हार जाओगे। अभी तुम देखते देखते बुढ़े हो जाओगे, अब कोई तुम्हारे काम नहीं आ रहा। बच्चा काम नहीं आ रहा, बच्चे के अड़ोस का, पड़ोस का, रिश्तेदार कुछ नहीं। अपने किए कर्म को तब आप रोते हो, अब आप पछताते हो तो क्या होता हो। ये तो यहाँ दशा है। 84 में जाओगे 4 खानों में तो वहां तो मतलब ये, और नरकों में चले गए तो फिर क्या, वहां का तो कुछ वर्णन नहीं करने का है। इसलिए अभी जगो। बोलो गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ी अभिमान। किसी को धन का अपमान, किसी को पढ़ने का अपमान, किसी को इसका, किसी को उसका, किसी को रूप का, किसी को राज का, किसी को ओहदे का, ये सब अभिमान कहते तज। वो महात्मा जो दरवाजा बताएंगे तो आगे कहते हैं महापुरुष के चरण प्रकाश। ये सूरज उनके चरणों के बराबर प्रकाश नहीं करता, उसमें इधर जब ये आंख खुलेगी तो बहुत प्रकाश, बहुत। इससे बड़ा हृदय है इस सारे संसार से बड़ा। ये कहने को तो इतना है लेकिन बहुत बड़ा। उसमें वो चमकते हैं, वो कहते हैं ऐसा प्रकाश तो फिर उजाले जाना, उजाला होता है। उसी उजाले में, प्रकाश में तो फिर सब दिखाई देता है। तभी तो रचना दिखाई देती। तो लिंग में लिंग से निकालो तो सूक्ष्म में सूक्ष्म से निकालो तो कारण, और उसके परे जाओ तब आजाद हो गए। ये बहुत सागर है, इसकी सीमा आपको पता नहीं है कितनी दूर तक है। ये आंखों से देख लिया बस, वही है बस, और कुछ ये बहुत सागर नहीं है, कुछ और है। बिना महात्माओं के समझ में नहीं आएगा। बोलो गुरु बिन तेरा कौन सहाई, नाम बिना को पार लगाई। अब वो जितने भी महापुरुष 7 वर्ष के अंदर आए वो सब ये कहते हैं कि भाई देखो, गुरु बिन तुम्हारा कोई भी इन जीवात्माओं का सुखों का सहाय नहीं, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। सब अपने अपने स्वार्थ में। अरे घर से लेकर के बाहर तक, घर में अगर स्वार्थ टूट जाए तो तुरंत जवाब, कोई किसी का नहीं है। बच्चे को निकाल दे, स्त्री को निकाल दे, माँ बाप को निकाल दे, माँ बाप को करे, भाई भाइयों को निकाल देते। यहाँ कोई साथी नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के। गुरु जो है जीवात्मा का सुखों का साथी, उसके बगैर दूसरा कोई नहीं मिलता। वो अगर मिल जाए तब तो आपको पार लगा देगा, वो नहीं मिलेगा तो कोई नहीं आएगा। और वेदों में इसका भेद है नहीं। वेद तो ये कहते हैं और कुछ आपको पता ही नहीं, और महात्मा सब बताते हैं, सब आगे बताएंगे जीवात्मा है, ये रचना किस तरह से हुई उनको सब मानो, पूरा का पूरा विस्तार पता, और कैसे सिमटा हो जाएगा उनको मानो। ये उनको कहते हैं गुरु के बगैर, और महापुरुष के बगैर कोई इसका साथ। सब स्वार्थी, इनको पता ही नहीं कि ये कहाँ की है, कहाँ जाएगी, उनको कुछ अपने अपने स्वार्थ पर।
तो कौन आपकी मदद करेगा जब कोई जानता ही नहीं, किसी के पास कुछ है ही नहीं। बोलो। आज काज कर गुरु संग भाज, सूना पड़ा तेरा तक। बहुत प्यार से समझाते हैं कि आज इस जीवन में, इस शरीर में, अरे आज गुरु के साथ तो वहां सुनकर के जाग जा और रास्ता अभी पकड़ ले और जल्दी कर, नाम को पकड़ के चढ़ जा और नाम पार लगाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कहा है कि नाम जी जब जागे जोगी, नाम को पकड़कर सुनते बहुत सहज में आसानी से यानी योग पद को प्राप्त कर लेती है और पार हो जाती है, पार हो जाए। नाम देव ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, आसमानी आवाज, उसको कलमा कहते हैं। अब हम लोग उसको नहीं समझते हैं भाई आवाज क्या चीज। तो आवाज जहां से आवाज आ रही वो तो नाम ही है जिसमें से आवाज निकल रही, और नाम वो है जो आपके पास तक आ रहा। तो आप नाम को पकड़ो तो नाम एक बात बोल जाओ। वहां से आवाज दे रहा कि तुमने हमारी आवाज को छोड़ दिया, तुम भटक रही हो, आवाज पकड़ लो तो मेरे पास आ जाओ। उसी को गुरु भेद बताते कि दरवाजे पर नाम की धुन आ रही है। अब जैसे आरती है, कीर्तन है, अखंड, ये सब 24 घंटे और देववाणी आपके अंदर हो रही है द्वार पर, लेकिन तुम्हारे कान और आंख बंद हो गए तो कौन देखे कौन सुने। आंख कान खुल जाए तो तुम देखने भी लगो, सुने भी लगो। कहते आज इस मनुष्य शरीर में, अरे जल्दी करो, महात्मा कहते हैं कि नहीं जाने वाला शरीर है, तो जब आज चला गया तो नहीं कर सकते, अभी कर लो। आज का मतलब अभी, अभी का मतलब इस शरीर से, दूसरा शरीर नहीं, ये जल्दी करो। अब आप भाषा को समझते नहीं, इस चक्कर में पड़े हुए देवराज और मिला कुछ नहीं। अच्छा, सब सुख चाहते हैं, आनंद सब चाहते हैं। एक गरीब है तो पूछो कि आनंद किसमें मिलेगा, कह लगे कि रुपया पैसा, और कह लगे बाल बच्चे, मेरे कपड़े, कहेगा मकान, कहेगा घोड़ा गाड़ी, ये सब कहेगा इसमें बड़ा आनंद है। और जिनके पास है उनसे पूछते हैं कि भाई तुमको आनंद मिला, कह लगे आप परेशान हो गए, हमने सोचा था कि इसमें आनंद मिल जाएगा, है ही नहीं। वो झटका क्यों मारता है कि हमने बच्चों में देखा, मकान में देखा, धन में देखा, इसमें देखा, उसमें देखा, आनंद है नहीं। अब उसे पीटता हाथ में, क्या कर, मेहनत की थी कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सबको दो, और जितने धनी मारी सब बीमार रोगी। किसी के पास बैठ जाओ, बस बैठ करके उसकी बात सुनो तो देखो फिर क्या, तो कहोगे भाई इससे तो हम ही गरीब अच्छे। तुम उनको देख करके लालच, और वो तुमको देख करके ये सो रहा, हम भी सो रहे। अमीर को नींद नहीं आती कि कैसे बचाया जाए, कहाँ रखा जाए, और गरीब भी चाहता है कि अमीर हो जाए। तो दोनों भ्रम में, न इधर कुछ है न उधर कुछ, और सुख के लिए सब परेशान, और है नहीं सुख, इसमें किसी चीज में आनंद नहीं, आनंद कहीं है नहीं, वो छड़े जरा सा है, उसी में फंसे पड़े हुए और ढूंढ रहे हो। मन जरा दौड़ता है कि नहीं यहाँ नहीं मिला तो वहां चलो, वहां नहीं मिला तो ऐसे चलो, ऐसे दो, ऐसे इंद्रियों घाट में भागता है, लेकिन मिलता कहीं नहीं। तो आनंद हो तो मिल जाए, आनंद इधर मिले। इस घाट पर आओ, अंदर की अपने निजी घाट पर, जहाँ जीवात्मा बैठी है वहां पर, यहीं पर सूरत है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे, अहंकार चारों बैठे, चारों तरफ बैठे, ये बैठे हो, यहां से मिलेगा। रास्ता मिल जाए तब तो आनंद मिले। अब वो रास्ता छूट गया, मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के घाट पर भागा दौड़ी कर रहे हैं, और इंद्रियों घाट पर कोई मिलने जुलने वाला, कोई देखने में फंस गया, कोई सुनने में फंस गया, कोई बोलने में फंस गया, कोई भी मतलब नहीं, आवाज में फंस गया। इसी रूप रंग में आप सबको ढूंढ रहे हैं। बोलो,
शब्द पिछान सूरत निज साथ, छोड़े जगत और कुल की कहते भाई एक काम करो कि कुल की लाज, लोक लाज, इसको तुम छोड़ो, शब्द को घाट पर पहचानो, ऊपर से आ रहा। जब शब्द को पहचान लोगे तो आप क्या मक्खन, बाकी सब छाछ है। मक्खन जो निकला हुआ पानी वो छाछ। तो आप घाट पे बैठ के सोच लो तो वहां तो मक्खन निकल आए। सार को पाओ, चलो अपने देश में, अपने घर में पूछो। और ये तो फिर पीछे से आपत्ति आपस है और समय निकला जा रहा है। बोलो। मन और सुरति गुरु संग माज, नहीं फिर खोलिए तेरा। चले भाई एक काम करो कि अगर मन को और सूरत को धोना चाहते हो तो गुरु के पास जाओ, वो इसकी धुलाई करेगा। सूरत की धुलाई करेगा, मन की भी, बुद्धि की, चित्त की और अंतःकरण की, और सूरत की भी धुलाई कर देगा। और नहीं तो अभी तेरा सब जितना भी पोल खाता है अभी वो सब काल अभी खोले देता है, पता चलेगा। तो सफाई कर, गुरु के पास जाओ, वो साफ करेगा। इसलिए तो सेवक वो कभी महात्मा न बने, न बनते, न बनेंगे, न वो गुरु बनते, न किसी को चेला बनाते हो। तो सेवक है। सुरतों को, जीवों को बुला करके धुलाई करते। जब ये घाट साफ हो जाएगा तो आंख खुल जाती है और ले चलते हैं। अंदर की दिमाग, तीसरा नेत्र खुलेगा तभी काम बनेगा, और तीसरा कान खुलेगा तब काम आपका बनेगा। ऐसे नहीं बनता। तो कहते जाओ तुम पहले वो सफाई कर देंगे, और साफ करने के लिए उनके पास में जाते नहीं। क्यों? इसी के लिए तो कहा कि खोज करो। जब पूरे महात्मा मिल जाए उनकी खोज करो और उनसे धुलाई करवाओ। तो धोबी है तुम्हारे तर रूपी यानी कपड़े को साफ करे। जो इस पर मन, बुद्धि, चित्त काम कर रहे हैं उसकी सफाई कर देंगे, अंतःकरण को धो देंगे। सूरत के ऊपर में जो रखा है जमा किया उसको धो डालेंगे, साफ कर देंगे। ये उनका काम। वो किस भट्टी में डालेंगे और कैसे धोते हैं वो तो उनको मालूम। अरे तुम अपना काम करा लो, तुमको अपने काम से मतलब सीधा है। तो कल से सत्संग शुरू हो जाएगा, 2 तारीख से 10 तारीख तक। यहाँ का कार्यक्रम 9 दिन का है। इसको आप खूब अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको सुन ले, अच्छी तरह से मन लगा के चित्त से सुन ले, और जो कुछ मिल जाए उसको ले ले। भक्त तो दिन निकला जा रहा, और ये सुनने को आपको कभी नहीं मिलेगा। जो सुनाया जाएगा कभी आपने सुना ही नहीं, और कभी ऐसा मिलेगा भी नहीं। वो चीज मिलेगी, उसको देखो। ये असली मकान ये सब मकान ही पत्थर के तुमने बनाए, और ये उसने बनाया, काल भगवान उसने बनाया और आपको बना करके दिया, और फिर जीवात्मा को इसमें बैठा दिया। बस उसका एक काम। क्योंकि वो तो बात यह है कि उसने तो तपस्या की है। जैसे कोई महात्मा तपस्या करे तो मतलब यह है कि वो गद्दी प्राप्त कर सकता है। यहाँ के राज की गद्दी नहीं, स्वर्ग की गद्दी प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग से वैकुंठ की गद्दी, वैकुंठ से और ऊपर के बड़े बड़े लोग हैं उनकी गद्दी प्राप्त कर सकता। तो सब तपस्या, तो काल ने तपस्या की है सत्पुरुष की, और कितने युग है इतने गिनती नहीं हो सकती। इतने कल्प, इतने सतयुग, त्रेता, द्वापर निकल गए, और तपस्या करते 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 तब सत्पुरुष प्रसन्न हो गए। तो इससे कहा भाई हम तुमसे खुश हो गए, क्या चाहते? तब उसने कहा कि हमको ऐसा दे दीजिए कुछ राज कि हम थोड़ा सा। तो फिर सुरतों को इनको दिया काल, और मसाला मिला के उसने सब बना दिया। ये मसाला उसका है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो मसाला स्थूल है, और लिंग मसाला वो है 10 इंद्रिया
और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 10 3 13 और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार 17 तत्वों का लिंग शरीर वो है। इससे साफ वहां अंधेरा नहीं है, अंधेरा है। वहां ये सूरज नहीं निकलता है, ये चांद नहीं निकलता, वो उजाला ही उजाला। अब वो तो वहां देखोगे तो पता चलोगे किसका उजाला, वो तो प्रकाश ही प्रकाश, उसमें रचना। और उसके ऊपर में जाओ जब ईश्वर के लोक में, तो वहां मतलब है 9 तत्वों का शरीर, निःशब्द स्पर्श रूप रस गंध ये, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 9 तत्वों का, ये 9 तत्व है। इसका वहां शरीर है सूक्ष्म, उसमें भी जीवात्मा स्वरूप बंद है। तो ये मसाला उसने बना करके और आपको ऐसे लाया, पहले उसमें बंद किया, फिर उसमें किया, फिर इसमें किया, अब इसमें करेगा। और ऊपर जाओ तो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस ये कपड़ा। अब तुमको ये भेद पता ही नहीं है कि भाई हम इतने शरीरों में फंसे पड़े हुए, अब कैसे कोई निकालेगा? ये निकाल, कहते जाओ गुरु के पास, जल्दी से उसको सुनो चित्त दे करके, और सब घाट बताएगा दरवाजा, और वहां तुम्हारी सफाई करके और चला देगा, नाम को पकड़ा देगा। नाम है चेतन, और सूरज भी चेतन है, तो चेतन चेतन को पकड़ेगी। सूरज चेतन ये सब जड़ है, तो इसलिए इसके हाथ में कुछ नहीं, ये सब जड़ है, और जीवात्मा चेतन है, तो जड़ तो जाएगा नहीं उसके साथ। अगर शब्द को पकड़ ले तो उसी के साथ चली जाए। शब्द चेतन, सूरज भी चेतन है। अब बीच में जो है मलबा आ गया पाप और पुण्य का, उसी ने रोक रखा, उसकी सफाई गुरु करेगा। फिर कोई मंदिर और कोई मैजिक और कोई गंगा और जमुना और मतलब ये कोई पहाड़ और ये पेड़ नहीं कर सकते सफाई, वो महापुरुष करेगा जिसने प्रभु को पाया, जिसने ईश्वर का और ब्रह्म का और पार ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार किया और परे गया, वो सफाई करेगा। वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तब आप यही कहिए रहोगे जैसे अभी रहते आए, ऐसे कितने जो बीत गए ना, तो कितने जो बीत गए। अब आपको तो ये सब पता नहीं, तो सब तुम्हारा भेद अभी खुल जाएगा। बस रह जाओ ऐसे, अभी करो काम, बोलो। मन और सूरत गुरु सगमाज, नहीं फिर खोलिए तेरा पार। कहते हैं सब जो कुछ भी किया है सब खुला जाएगा, इसलिए अभी सफाई कर ले तो स्वच्छ और साफ हो जाए। वो भी बड़ा प्रसन्न होगा। जब गुरु गोस्वामी जी के गुरु ने जब उनकी सफाई कर दी, उनके पास पहुंच गए और जो बताया था वो करने लगे, तो जब उनकी आंख खुली तो खुद कहते हैं कि मुदेव नैन, मैंने अपनी बाहर की दोनों आंखें बंद की और अंदर की आंख खुली। जब खुली तो मैंने देखा मुदेव नैन त्रिसित में हो पुंचितवत, तुरंत शीघ्र यानी तत्काल यानी कौशलपुरी वहां गया तो मोह बिलो। मुझको उन्होंने देखा, मैंने उनको देखा, राम मुस्काई। सैदल कमल में जो 3 लोग के मालिक, जो हिंदुओं के ईश्वर, मुसलमानों के खुदा, ईसाइयों के गॉड और जैनियों के तीर्थंकर, वहां जो बैठे हुए उनका दर्शन किया, बहुत खुश हुए। क्योंकि मन बुद्धि चित्त सब गुरु ने धो डाला, अंतःकरण धो दिया, जीवात्मा खुल गई तो ईश्वर को देखा। तुम्हारी रामायण में लिखा है, हम कोई घर की बात थोड़ी कह रहे, जो सत्य है। 700 वर्ष के अंदर ये सब लोग हुए, पहले नहीं। वो बात आपको सुना रहे प्रमाण। जब मुख खोल दिया उन्होंने तो चले गए उस पार, उधर गए, उस पर उधर बात स्वर्ण चढ़ाया और देखो बहुत प्रमाण दिखा, बहुत से प्रमाण। वो स्वामी कहते मैंने अपनी दिमाग से देखी। अब उसी रामायण में पढ़ते तो तुम रात हो दिन हो, लेकिन रामायण को आप नहीं समझ सकते। रामायण को वही समझेगा जो अपने घर में पहुंचा, जो मालिक के पास पहुंच गया वो समझेगा, दूसरा और कोई नहीं समझेगा। रामायण ऐसी चीज है। अब आप अपना कुछ करते रहो, उससे कुछ बोलो।
कूड़ फटक ले गुरु का छाद, भोग विलास छोड़िए कहते हैं भाई कूड़ा जल्दी कर, गुरु का सामान सूप गुरु से ले ले और उसको फटक ले, कूड़े को निकाल बाहर कर, जल्दी कर, देर मत कर, इसको फटक दे गुरु के साथ में रहकर। बोलो सतगुरु पूरे कही बनाई, जो नहीं मानो भुगतो। अब वो जो पूरे महात्मा आते हैं समय समय पर बराबर कहते हैं कि भाई देखो उन्होंने तो सब विधियों से तुमको समझाया, रास्ता भी बताने का तैयार, तुमको मदद भी करने को तैयार, धोने के लिए भी तुमको तैयार, तुम्हारी सफाई करें धोबी की तरह से, जैसे धोबी कपड़े गंदे ले जाता धोता, ऐसी सोच। और नहीं मानो तो कहते हैं भुगतो भाई, अब उसके लिए हम क्या करें, तो जैसा तुमने किया अपना भोगो, अभी तो हम तुम्हारी सफाई कर देंगे, वक्त निकल गया तो फिर नहीं होगा। तो ये तो सत्संग है, सब तरह के लोग आते हैं, इसमें चोर भी आएगा, डकैत भी आएगा, शरीफ भी आएगा, पढ़ा भी आएगा, अनपढ़ भी आएगा, छोटे बड़े भी आएंगे, कर्मचारी भी होंगे, काश्तकार भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, हर जात हर वर्ग के इसमें आएंगे। ये कोई भला थोड़ी है, ये तो जीवात्मा है सब में। ये तो तुमने अपनी अज्ञानता से छोटे बड़े और जात पात का तुम्हारे अंदर झगड़ा, महात्मा के पास थोड़ी इसका झगड़ा, वो तो सब कुछ सोचता है, सब में सोचते, सब में जीवात्मा है, वो कोई भेदभाव थोड़ी समझ, इसलिए उसके यहाँ कुछ नहीं झंझट। अब वो तुम्हारे लिए ये सब जातियों के सब आएंगे, लेकिन सबके लिए एक ही काम, जल्दी धुलाओ, अपने अपने कपड़े को गंदा साफ कराओ। और कपड़ा क्या, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये और इंद्रिया गंदी हो गई, फिर अंतःकरण गंदा, फिर सूरत गंदी, तो सबकी धुलाई करके दरवाजे में बैठ के इसको सफाई करके निकलो यहाँ से, जीते जी चलो। और जीते जी कह रहे हैं तो सुनते नहीं, मरने के बाद तुमको क्या मिलने जुलने वाला, मरने के बाद कोई गया है, तुम जो रोज कहते हो स्वर्ग चले गए, उसकी कोई चिट्ठी पत्री कि मैं यहाँ पहुंच गया, वो ये है चिट्ठी, या तुमने देखा कि पहुंच गया? झूठी पुरानी कहावत है महात्माओं, उसको कहने लगे, महात्माओं की कहावत, उन्होंने कहा देख करके, स्वर्ग कौन जाते हैं, तो स्वर्ग के दरवाजे पर तो तुम बैठे ही हो, और तुम चलना चाहो तो पहुंचाया जाए, लेकिन उसको नहीं समझते, दुनिया के बवाल में सबसे पड़े, इसमें फंस जाते हो, और ये नहीं जानते हो कि ये सब तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, और तुमको सब छीन लेगा और रोते रह जाओगे, मैं ऐसे चीखोगे, और कोई सब रखवा लेगा। क्या क्या रखवाएगा? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, कोई किसी मुल्क की भाषा, सबकी भाषा पहचान, देखना, सुनना और सोचना, सब रखवा लेगा। तो बताओ, जब ये सब रखवा लेगा, फिर 1 मिनट में हवा हो जाएगी, क्या आप पागल हो गए? जब सब रखवा लिया, आपको सुन लो, देख लो, और मतलब ये है कुछ नहीं।